मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मामला में भीमसेना के कूद जाने से यह विवाद और भी गर्मा गया है। इस मामले में भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने खुली चेतावनी दी है। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगाई गई तो जयपुर हाईकोर्ट में भी इसका विरोध तेज किया जाएगा। वहां लगी महर्षि मनु की प्रतिमा भी नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगेगी तो राजस्थान के जयपुर हाईकोर्ट में भी मनु की प्रतिमा नहीं रहेगी। इस कान से सुन लो या इस कान से सुन लो, तुम्हारी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया, तुम्हारे बाप की इतनी औकात नहीं है जो तुम मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट में हमारे मसीहा, हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने से रोक सको। बाबा साहब अंबेडकर जी भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न है, भारत के लोकतंत्र के जनक हैं। जब तुम्हारे बाप दादा की औकात नहीं थी कि भारत का संविधान लिख सके तो एक दलित के बेटे, एक शूद्र के बेटे बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा था। इसलिए कान खोल करके सुन लो, यदि मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगेगी तो भीम सेना का यह ऐलान है, राजस्थान के जयपुर हाईकोर्ट में भी मनु की प्रतिमा नहीं रहेगी। जय भीम, जय भारत, भीम सेना जिंदाबाद। भीमसेना ने सोशल मीडिया पर विवादित फोटो वीडियो जारी किए तथा मध्य प्रदेश राजस्थान सरकार को चुनौतियां दी कि मामले में हस्तक्षेप न करें। भीमसेना की धमकी के बाद ग्वालियर हाईकोर्ट व जयपुर हाईकोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट की 7 सदस्यीय बिल्डिंग कमेटी ने परिसर में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने से इनकार कर दिया। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि एसोसिएशन का एक समूह इसका विरोध कर रहा है। विरोध करने वाले समूह वकीलों का कहना है कि प्रतिमा लगाना उचित नहीं होगा, जबकि कई अधिक वकील इसके पक्ष में हैं। 14 मई को प्रतिमा लगाने की अनुमति के बाद अचानक विरोध के चलते यहाँ रुकावट डाली गई थी। पहले 10 मई को प्रस्तावित जगह पर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने तिरंगा फहराया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने रोकना चाहा तो विवाद के हालात बन गए, धक्का मुक्की हुई। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि झंडा हमने ऑपरेशन सिंदूर की याद में फहराया है। इसके बाद 14 मई को प्रतिमा स्थापना को लेकर वकीलों का ग्रुप पहुंचा तो विरोधी बार एसोसिएशन समूह ने विवाद शुरू कर दिया था। मैं हमारे अधिवक्ता साथियों के द्वारा एक ज्ञापन चीफ जस्टिस साहब को दिया गया और जिसमें और यहाँ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति को ज्ञापन दिया गया कि हाईकोर्ट प्रमाइशी में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जाए, जिस पर उनके द्वारा बिल्डिंग कमेटी के द्वारा और चीफ जस्टिस के द्वारा आदेश किया गया कि इस मूर्ति लगाई जाए। जबकि यहाँ पे अभी है ना चबूतरा बनाया गया उस मूर्ति के लिए, लेकिन यहाँ कुछ लोग जो बाहर के हमारे कुछ साथी हैं जो बार को तोड़ना चाहते हैं। हम लोग पूर्ण रूप से ये कहना चाहते हैं, हम बाबा साहब के समर्थन करते हैं, मूर्ति का सारे हमारे भाई हैं और जो प्रशासन को हमने मूर्ति दे दी है, अपने 1-1 रुपए इकट्ठा करके हमने बाबा साहब की मूर्ति खरीदी है और इस मूर्ति से वकीलों के पैसे से मूर्ति लग रही है। लेकिन हमने आज प्रशासन जो न्याय प्रशासन है, जो न्यायाधीश है, उनको उनका जिम्मेदारी है कि इस मूर्ति को तुरंत लगाया जाए, जिससे कि जो विवाद है वो खत्म हो सके। देखिए, चीफ जस्टिस का ऑर्डर है और ये सब झूठ बोलने वाली बात है। अगर ऐसा कोई अगर पत्र नहीं है या कुछ नहीं है तो प्रशासन के वो चीफ जस्टिस से पूछे इस बात के लिए और यहाँ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति से पूछे इस बात के लिए कि है कि नहीं है। हम तो सीधा चाहते हैं कि हम जो मूर्ति लगी है उसको लगाया जाए, सीधी बात है। और इसके लिए हम पूर्ण रूप से हमें चाहे कुछ करना पड़े, जिस प्रकार से जो लोग जो हमारी बार को, हाईकोर्ट बार को तोड़ना चाहते हैं, हम कतई नहीं तोड़ने देंगे। हम एकता के साथ हैं, वकील हमारे सब एक हैं, इसका समर्थन करते हैं और आज भी हम लोग सब लोग खड़े हुए यहाँ पे। देखिए, न्यायालयीन प्रक्रिया में अभी यहाँ न्यायालय के परिसर में बिना किसी मंजूरी के जबरदस्ती कुछ चंद लोगों के द्वारा जातिगत आधार पर मूर्ति लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और उच्च न्यायालय संघ द्वारा
रोका जा रहा है और हमने सभी लोगों को जहां जहां आपत्ति है वहां की है। इसको बिल्डिंग कमेटी ने स्वीकृति किया है, मध्य प्रदेश शासन ने इसको स्वीकृति नहीं दी है और ये आपराधिक फंड से जो मूर्तियां लगाए जाने की कार्रवाई है और जो न्यायालय परिसर में अगर लगाई जाएगी इससे निश्चित तौर पर आम आदमी को, सामाजिक ताने वाने को हानि पहुंचेगी। राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारे द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में लगा दिया गया है और वो जगह अभी किसी की नहीं है, न्यायालय परिसर की जगह है और न्यायालय के अंदर में तिरंगा लगाए जाने पर भारत के अंदर में कहीं भी कोई रोक नहीं है और तिरंगा की रक्षा करेंगे। तिरंगा को हटाए जाने की कोई भी आदमी अगर सोचे कि तिरंगा को हटा देंगे मूर्ति के लिए तो वो संभव नहीं हो पाएगा। कैसे खरीदी गई है, किससे बनवाई गई है, कौन लगाने के लिए पहुंचा? कोई कागज नहीं है, किसी के पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी की सिंगल। देखिए, न्यायालय परिसर में कानूनी काम होगा, कानूनी काम के लिए किसी भी व्यक्ति के पास में एक पत्र या एक लेटर या एक अधिसूचना किसी के पास में नहीं है। हमारे पास में एक सूचना है कि बिल्डिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया 5-2 से। हम हमारे पास कागज है, किसको जिस व्यक्ति को कागज चाहिए हम दे रहे हैं कागज, उसको हमें हाईकोर्ट ने प्रोवाइड कराया है, हम आपको कागज दे रहे हैं कि बिल्डिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। चीफ जस्टिस साहब से हमारा आग्रह है कि वो उनको मेरे ख्याल में उनको 22 तारीख को उनका रिटायरमेंट है, वो अंतिम समय में जाते जाते में या हमारे ताने माने को नष्ट करके नहीं जाए, क्योंकि वो तो चले जाएंगे और हमारे ग्वालियर की व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो जाएगी। सामाजिक स्वार्थ बिगड़ चुका है, बिगड़ रहा है। और मैं कह रहा हूँ अगर मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि ऐसी प्रक्रिया को टाइट करके इसको रोकें और जब तक ऐसा स्थिति कायम रखें, अन्यथा अपनी स्थिति होने में पूरी संभावना से कोई इनकार नहीं है। पूरी है हमें तो किसी ने कोई बताया नहीं है। सुनवाई में आई है कि बाबा अम्बेडकर साहब की लगा रहे हैं मूर्ति लगाए जाने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि सार्वजनिक जगह पे किसी भी व्यक्ति की मानव भाव की मूर्तियां नहीं लगाई जाएंगी।